रात के 12:47 हो रहे थे। शहर की सड़कें सूनी थी और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर किसी डरावनी धुन की तरह टपक रही थी। आरव, जो एक जर्नलिस्ट था, अपने लैपटॉप पर किसी पुराने केस की फाइलें देख रहा था। मीतल हत्याकांड। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर था। आरव बोल रहा है। दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई। हाँ, आप कौन? मैं वही हूं जिसे तुमने मरा हुआ समझा था। आरव के हाथ से कप गिर गया। फोन से आती आवाज वही थी, मीतल की। वो लड़की जो 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बोला, ये मजाक मत करो, मीतल मर चुकी है। दूसरी तरफ से बस एक ठंडी सांस सुनाई दी। फिर एक वाक्य, अगर सच्चाई जाननी है तो कल रात 1 बजे ब्लैक ब्रिज पर मिलो। लाइन कट गई। आरव ने कांपते हाथों से फोन नीचे रखा और उसी वक्त बिजली चली गई। कमरे में सिर्फ बाहर की बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी और खिड़की के पास कोई परछाई खड़ी थी। रात के 1 बजने में 10 मिनट बाकी थे। आरव अपनी पुरानी गाड़ी लेकर ब्लैक ब्रिज की ओर निकल पड़ा। आसमान में बादल छाए थे और सड़क पर सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट चमक रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कन रहा था। बार बार उसे वही सवाल परेशान कर रहा था। अगर मीतल मर चुकी है तो फोन किसने किया? ब्रिज पर पहुंचते ही हवा का एक तेज झोंका चला। आरव ने देखा, पुल के बीचों बीच एक लड़की सफेद कोट में खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। मीतल, तुम? लड़की ने सिर उठाया। वही चेहरा था, मीतल का, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं और होठों पर हल्की मुस्कान। 3 साल पहले मैंने तुम्हें एक सच्चाई बतानी चाहिए थी, आरव, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे मार डाला। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन उन्होंने? मीतल बोली, वही लोग जो अब तुम्हें भी मरते देखना चाहते हैं। इतना कहकर मीतल की आंखें धुंधली पड़ गई और अचानक वो हवा में गायब हो गई। आरव की चारों ओर सिर्फ कोहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट झपकने लगी और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अब तेरी बारी है, आरव। खामोश विटनेस। सुबह के 4 बज चुके थे। आरव बिना सोए अपने ऑफिस पहुंचा। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, खामोश विटनेस। उसने पुरानी मीतल हत्याकांड की फाइल खोली, जिस केस की रिपोर्टिंग उसने खुद की थी। फाइल के अंदर फोटो, रिपोर्ट्स और गवाहों के नाम थे, लेकिन इस बार उसे कुछ नया मिला। फाइल के एक पन्ने पर एक लाल निशान बना हुआ था और उस पर लिखा था, गवाह जिंदा है। आरव के हाथ कांप गए। उसके नीचे लिखा था, सीमा आरव वर्मा, मुख्य गवाह। वो सीमा, उसकी पत्नी, जिसे उसने 1 साल पहले आत्महत्या में खो दिया था। आरव की आंखें भर आईं। सीमा, तुम इस केस से जुड़ी थी। उसी वक्त उसकी डेस्क पर रखा लैपटॉप अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल प्ले हुई। वीडियो में सीमा थी, आंखों में डर और होठों पर सच्चाई की आखिरी झलक। अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचे, आरव, तो समझ जाना कि मीतल का केस कोई हादसा नहीं था। इसके पीछे वो है जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। वीडियो बीच में ही कट गया। आरव चिल्लाया, सीमा, लेकिन आवाज कमरे की दीवारों में गूंज कर रह गई। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और सामने खड़ा था उसका सबसे करीबी दोस्त, इंस्पेक्टर करण। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ छिपा हुआ था। आरव कुछ पल तक करण को देखता रहा। वो उसका कॉलेज टाइम से सबसे अच्छा दोस्त था, जिसने मीतल केस की जांच भी खुद की थी। करण, तुम इस वक्त यहाँ? आरव ने हैरानी से पूछा। बस यूं ही तुम्हारा हाल पूछने आया था। करण ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आरव को उसकी मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं झूठ महसूस हुआ। करण की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ी, जहां सीमा का वीडियो रुका हुआ था। ये तुम्हें कहां से मिला? किसी ने भेजा है, आरव ने सीधा जवाब दिया, और इसमें कहा गया है कि तुम सच्चाई जानते हो। करण का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। आरव, कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। भूल जाऊं जब मेरी पत्नी और मीतल दोनों किसी राज की वजह से मारी गई? कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। करण ने धीरे से कहा, अगर तू सच जानना चाहता है तो शाम को पुराने सिटी हॉस्पिटल में मिलना,
पर अकेला आना। इतना कहकर वो चला गया। आरव के मन में अब डर और शक दोनों थे। वो सोचने लगा, क्या करण ही इस सब के पीछे है या वो मुझे बचाना चाहता है? उसी वक्त उसके फोन पर एक और मैसेज आया, वो तुझसे पहले पहुंच जाएगा। इस बार खामोश गवाह नहीं रहेगा। आरव ने फोन नीचे रखा और देखा, खिड़की के बाहर एक काला साया उसके कमरे को देख रहा था। रात के 11:20 हो चुके थे। पुराना सिटी हॉस्पिटल, जो पिछले 5 सालों से बंद पड़ा था, आरव अपनी कार लेकर वहां पहुंचा। अंदर का माहौल सर्द था, जैसे दीवारें भी किसी रहस्य को छुपाए बैठी हो। हवा में दवाइयों और सड़न की मिलीजुली गंध थी। आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर पुरानी रिपोर्ट्स और एक्स-रे टंगे हुए थे। टेबल पर पड़ी एक फाइल पर धूल जमी थी, जिस पर लिखा था, मीतल शर्मा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर लिखा था, कॉज ऑफ डेथ, पॉइजन इंजेक्टेड बिफोर एक्सीडेंट। यानी मीतल की मौत एक्सीडेंट में नहीं, बल्कि किसी ने उसे जहर देकर मारा था। उसी पल कमरे की लाइट झपकी और दीवार पर किसी ने खून से लिखा हुआ था, शी वॉज प्रेग्नेंट। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि मीतल किसी खतरनाक सच के करीब पहुंच गई थी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। आरव ने मुड़कर देखा। करण उसके पीछे खड़ा था, हाथ में पिस्तौल लिए। तू यहां नहीं आना चाहिए था, आरव। तो सच्चाई ये है, तू ही मीतल की मौत का जिम्मेदार है। करण ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने उसे नहीं मारा, पर मैं जानता हूं किसने मारा। आरव ने पूछा, कौन? करण बस मुस्कराया, वो जो तुझसे हर रोज मिलने आता है। इतना कहते ही किसी ने पीछे से करण को गोली मार दी। आरव चीखा, करण जमीन पर गिर पड़ा और उसके आखिरी शब्द थे, वो तेरे ऑफिस में। सुबह के 3 बज चुके थे। आरव तेजी से अपनी कार लेकर न्यूज ऑफिस पहुंचा। करण के आखिरी शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, वो तेरे ऑफिस में। ऑफिस सुनसान था, सिर्फ सीसीटीवी की लाल लाइट टिमटिमा रही थी। वो अपने केबिन में पहुंचा और दीवार पर लगी टीम की फोटो को घूरने लगा। उसके साथ वाले सभी चेहरे परिचित थे, लेकिन अब हर चेहरा शक के घेरे में था। अचानक कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम बैक आरव, रेडी टू मीट द खामोश विटनेस। आरव घबरा गया। कौन है वहां? उसमें चिल्लाकर कहा। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और पीछे से किसी की धीमी चाल सुनाई दी। एक छाया धीरे धीरे उसके सामने आई। वो थी रिया, उसकी ऑफिस असिस्टेंट। रिया, तुम यहां इस वक्त? वो मुस्कुराई। आपसे मिलना था सर, बहुत जरूरी बात करनी थी। उसने टेबल पर एक पेन ड्राइव रखी। इसमें वो सच्चाई है जिसे मीतल ने उजागर करने की कोशिश की थी। आरव ने घबराते हुए पूछा, तुम्हें ये कहां से मिली? रिया ने कहा, सीमा मैम ने दी थी, आपकी पत्नी। आरव का दिल थम गया। उसने फौरन पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। मीतल और सीमा किसी लैब में थे, जहां वो एक डॉक्यूमेंट पर बात कर रही थी। यह डाटा साबित कर देगा कि ग्लोकेम फार्मा लोगों पर गलत दवाओं का ट्रायल कर रही है। अगर ये बाहर गया तो बहुत से बड़े नाम डूब जाएंगे। वीडियो में कैमरे की तरफ आता हुआ एक चेहरा दिखा और वो चेहरा देखकर पारव की सांस रुक गई। वो उसका खुद का एडिटर इन चीफ विक्रम मेहरा था। सुबह का उजाला हो चुका था, पर आरव के लिए वो रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। विक्रम मेहरा, मेरा बॉस, इस सब में शामिल? फौरन न्यूज हेड ऑफिस पहुंचा। विक्रम पहले से वहां था, कॉफी पीते हुए न्यूज रिपोर्ट चेक कर रहा था। आरव, तू इस वक्त? आरव ने बिना कुछ कहे पेन ड्राइव उसकी तरफ फेंक दी। इसमें सबूत हैं, मीतल और सीमा की मौत के। विक्रम मुस्कराया, बिना डर के बोला, तू भी ना आरव, हमेशा जज्बाती रहा है। कुछ वीडियो देखकर सोच लिया कि सच्चाई जान गया, आरव ने गुस्से से कहा। मीतल ने तेरा राज जान लिया था कि ग्लोकेम फार्मा कंपनी के फेक ट्रायल्स को तूने अपने चैनल से छिपाया और तूने उसे मरवा दिया। विक्रम हंस पड़ा। मरवाया मैंने नहीं, लेकिन करवाया जरूर। तभी दरवाजे के पीछे से कोई बाहर आया। वो थी रिया। आरव चौंक गया। रिया, तुम?
रिया की आंखों में अब मासूमियत नहीं, सिर्फ ठंडा सन्नाटा था। सॉरी सर, पर मुझे पैसे चाहिए थे और मेरी माँ बीमार थी। विक्रम सर ने कहा था बस फाइल गायब करनी है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, पर अब जब खेल इतना आगे आ गया है तो तुझे भी खामोश रहना होगा। आरव, उसने पिस्तौल निकाली। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया एक पल को हिचकी, सर मैंने तो कहा था बस डराना है। विक्रम ने ठंडी निगाहों से कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। उसी वक्त लाइट चली गई और अंधेरे में 2 गोलियां चली, धाएं धाएं। जब लाइट लौटी, विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था और रिया के हाथ में पिस्तौल थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं गुनहगार हूं, लेकिन अब और नहीं। वो बोली, सीमा मैम ने कहा था जब सच्चाई सामने आए तो उसे पूरा करना। फिर उसने आरव को एक चाबी दी, इससे उस लॉकर को खोलना जहां खामोश गवाह बंद है। रात के 2 बज चुके थे। ऑफिस खाली था। दीवारों पर लगी घड़ी की टक टक आवाज हर पल को भारी बना रही थी। आरव ने कांपते हाथों से वो चाबी उठाई जो रिया ने दी थी। चाबी पर खुदा हुआ था लॉकर नंबर 62, बेसमेंट फ्लोर। वो धीरे धीरे बेसमेंट की सीढ़ियां उतरने लगा। चारों ओर अंधेरा और सीलन। दीवारों पर पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। लॉकर नंबर 62 के सामने पहुंचते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने चाबी लगाई, क्लिक, लॉकर खुला और जैसे ही दरवाजा हिला, अंदर से हल्की सांसों की आवाज आई। आरव ने टॉर्च जलाई और सामने जो था उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। अंदर एक लड़की जिंदा थी, कमजोर, जख्मी और डरी हुई। वो थी मीतल शर्मा। मीतल, तुम जिंदा हो? मीतल की आंखों में आंसू थे, आवाज धीमी। मुझे मरवाया नहीं गया था आरव, मुझे छिपा दिया गया था। उन्होंने सबको झूठा सबूत दिखाया। आरव हैरान रह गया। क्यों मीतल? किस लिए? मीतल ने कांपते हाथों से एक फाइल निकाली। इसमें वो नाम हैं जो ग्लोकेम फार्मा की फेक ड्रग ट्रायल से करोड़ों कमा रहे थे। विक्रम सिर्फ मोहरा था, असली दिमाग तो और बड़ा है। आरव ने पूछा, कौन? मीतल ने धीरे से कहा, तुम्हारे अखबार का मालिक देवेंद्र मल्होत्रा। आरव सन्न रह गया। देवेंद्र मल्होत्रा, वही आदमी जिसने उसे ये नौकरी दी थी, जो उसके पिता जैसा था, जिसने सीमा की मौत पर उसे सांत्वना दी थी। मीतल बोली, सीमा ने सच पकड़ लिया था। जब वो तुम्हें बताने आई, उन्होंने उसे रास्ते से हटा दिया। आरव की आंखों में आंसू थे और गुस्सा उबल रहा था। अब कोई नहीं बचेगा जो सच्चाई से बचे। उसी वक्त ऊपर से भारी कदमों की आवाज आई। बेसमेंट का दरवाजा खुला और किसी ने अंधेरे में कहा, बहुत देर कर दी आरव। वो आवाज थी देवेंद्र मल्होत्रा की। बेसमेंट की हवा भारी हो चुकी थी। आरव ने टॉर्च ऊपर उठाई। दरवाजे पर खड़ा था देवेंद्र मल्होत्रा, वही इंसान जिसे वो अब तक अपना गुरु समझता था। देवेंद्र के साथ 2 हथियारबंद आदमी थे। वो मुस्कुराया, आरव बेटा, तू तो बहुत जिद्दी निकला। मीतल को बचाकर क्या हासिल करेगा? आरव चिल्लाया, सच, वही जो तुमने सालों से दबाया है। देवेंद्र आगे बढ़ा। उसकी आवाज में ठंडापन था। सच? सच ये है कि इस देश में हर सच्चाई बिकती है और तू भी बिक सकता था, पर तूने मना कर दिया। मीतल ने कांपती आवाज में कहा, तुमने सैकड़ों मासूमों पर झूठी दवाओं का ट्रायल किया, सिर्फ पैसे के लिए। देवेंद्र ने हंसते हुए कहा, वो ट्रायल नहीं, बिजनेस था। और जब तेरी रिपोर्ट हमारे खिलाफ आई तो हमें मौत का इलाज ढूंढना पड़ा। वो पिस्तौल निकालकर आरव की तरफ बढ़ा। अब तू और ये लड़की दोनों खामोश गवाह बन जाओगे हमेशा के लिए। आरव धीरे धीरे पीछे हटा। उसने देखा पास ही दीवार पर सीसीटीवी कंट्रोल सिस्टम था। वो जान गया कि पूरा बेसमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। आरव ने मीतल की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब सच को मरने मत देना। अचानक उसने लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे में गोलियां गूंजी, धाएं धाएं। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। जब लाइट लौटी, देवेंद्र जमीन पर पड़ा था और उसके हाथ से पिस्तौल दूर जा गिरी थी। मीतल डरी हुई आरव की ओर दौड़ी। आरव, तुम ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया, पर उसके कंधे से खून बह रहा था। वो मुस्कराया, अब सच्चाई की आवाज कोई नहीं रोक सकता। वो सीसीटीवी सिस्टम की ओर बढ़ा और एक बटन दबाया
जिससे सारा वीडियो सीधे न्यूज चैनल के लाइव फीड में चला गया। टीवी स्क्रीन पर सब कुछ लाइव दिखने लगा। देवेंद्र की करतूत, उसके इकबाल जुर्म के हर शब्द। शहर में हड़कंप मच गया। पुलिस, मीडिया सब उस जगह पहुंच गए। मीतल ने कांपती आवाज में कहा, आरव, अब सब खत्म हो गया। लेकिन आरव मुस्कराया नहीं। मीतल, अब बस आखिरी कदम बाकी है। बेसमेंट के बाहर अब पुलिस और मीडिया का शोर गूंज रहा था। हर न्यूज चैनल पर एक ही हेडलाइन चल रही थी, देवेंद्र मल्होत्रा की साजिश का पर्दाफाश। आरव ने किया खुलासा, लेकिन उस वक्त आरव की सांसें भारी हो चुकी थी। कंधे की गोली ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। मीतल उसके पास बैठी थी, आंखों में डर और दर्द दोनों। आरव, थोड़ी देर और रुक जाओ, एम्बुलेंस आ रही है। आरव मुस्कुराया, आवाज धीमी थी। अब रुकने की जरूरत नहीं मीतल, अब मेरा काम पूरा हो गया है। उसने जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला और मीतल के हाथ में रख दिया। इसमें वो सब है जो दुनिया को सुनना चाहिए। मेरे आखिरी शब्द। मीतल की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने धीरे से कहा, कहना उनसे कि खामोश गवाह कभी नहीं मरता। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। बारिश की बूंदें बेसमेंट के शीशों पर गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसकी गवाही सुन रहा हो। 3 दिन बाद न्यूज चैनलों पर एक वीडियो चला, आरव की आखिरी रिकॉर्डिंग। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो सच जीत गया। हमने जिनकी आवाज दबाई थी वो आज गूंज रही है। मीतल, सीमा और हर वो इंसान जो डर के साये में जी रहा था, अब तुम्हारे लिए कोई खामोश गवाह नहीं रहेगा। वीडियो खत्म हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, इन मेमोरी ऑफ आरव वर्मा, द वॉइस दैट नेवर डाइड। मीतल ने आसमान की ओर देखा, मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुमने वादा निभा दिया आरव। हवा में गूंज रही थी वही पंक्ति, सच्चाई को छिपाया जा सकता है पर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। The end। खामोश गवाही। एक ऐसी कहानी जहां सच बोलने की कीमत जिंदगी बन गई, लेकिन सच्चाई हमेशा अमर रही।